इस बीच कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी से भी खास बातचीत की गई। खबरें अभी तक पर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, हम अपने वनों का संरक्षण कर रहे हैं। वन सुरक्षित रहेंगे तभी नदियों में पानी रहेगा। हाइड्रोजन को लेकर हम आगे बढ़े हैं, पर्यटन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए। हमारी सरकार ने 2 सालों में विकास किया। गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल। हिमाचल की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की समस्या का करने समाधान सरकार चली गांव के द्वार। अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं पहुंचे दुर्गम डोडरा क्वार जन समस्याओं का करने समाधान। डोडरा क्वार में रात्रि ठहराव करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ग्रामीण परिवेश में रहकर भावनात्मक रूप से हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे उनकी समस्या को दूर करना है और कैसे हमारी गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद क्या हम इन चीज़ों को कैसे आगे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स है उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, लोगों के हाथ में कैसा पैसा देना है। खासकर मेरी सरकार का ध्यान जो है सशक्त महिलाकरण की तरफ है, महिलाओं को मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य भी जन शिकायतों का कर रहे निवारण। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को मिल रहा है समर्थन अपार। संवेदनशील सरकार की यह पहचान, जन शिकायतों का त्वरित समाधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी इस वक्त खबरें अभी तक के साथ है। जैसलमेर में प्री बजट बैठक होने वाली है, उसमें मुख्यमंत्री की जगह जाएंगे। सर, जैसलमेर में जो बैठक होने वाली है प्री बजट को लेकर, जीएसटी काउंसिल को लेकर भी, हिमाचल प्रदेश के कौन से प्रमुख मुद्दे उसमें रहेंगे और जैसी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आपको केंद्र से क्या उम्मीदें हैं जो अगला बजट पेश होने वाला है? हम अपनी बात वहाँ पर रखेंगे कि हिमाचल के जो आर्थिक सुधार का हमने शुरू किए हैं उसके लिए भी हमें जो है मदद की जाए। हमारे यहाँ डिजास्टर प्रोन स्टेट्स है, कई तरह के लैंडस्लाइड्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, उसमें भी हम जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिजास्टर रेजिलिएंट बना सकें। हमें रिस्क असेसमेंट के लिए पैसा चाहिए। हम ओवरऑल जो एक मास्टर डेवलपमेंटल प्लान है उसके लिए पैसा चाहिए। हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें उसके लिए पैसा चाहिए। हमने अभी जो प्राकृतिक खेती को अपनाया है ताकि जो हेल्थ रिस्क हैं उसको कम किया जा सके। तो हॉर्टिकल्चर और इसमें एग्रीकल्चर में भी हम नेचुरल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं कंपनसेट करना चाहिए। हम अपने वनों का संरक्षण कर रहे हैं और ये दायित्व तो पूरी दुनिया के निभा रहे हैं, क्योंकि वन सुरक्षित रहेंगे तभी हमारे ग्लेशियर रहेंगे, तभी नदियों में पानी रहेगा। उसके लिए भी कंपनसेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनली अगर देखते हैं आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को कंपनसेट करते हैं। तो उसी तरीके से ये मैकेनिज्म विद इन कंट्री भी होना चाहिए। हम जो डेवलप स्टेट्स हैं उनका जो कार्बन एमिशन है वो ज़्यादा है और हम ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की ज़रूरत है। और उसी तरीके से हम चाहे हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है काम शुरू किया है, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ हम आगे बढ़े हैं। और टूरिज़्म सेक्टर में भी हम इको फ्रेंडली टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो है उसमें कई इनिशिएटिव उठाए हैं। उसके लिए भी हमें दुख हुआ जब पीछे टूरिज़्म के जो हमारी प्रपोजल थी वो भारत सरकार ने जो है 15 स्टेट्स को तो पैसा दे दिया, लेकिन जो टूरिज़्म स्टेट है उसके लिए पैसा नहीं दिया। हम एयरपोर्ट कांगड़ा के लिए जो है इसके लिए भी पैसे मांगे, क्योंकि बड़ा एयरपोर्ट होगा तो इससे ऑलराउंड डेवलपमेंट में जो है वो मदद मिलती है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, रेल लाइन के इश्यूज़ हैं, सड़कों के इश्यूज़ हैं, जहाँ हमें पैसे देने की भारत सरकार को ज़रूरत है। सर, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसमें कमी को लेकर भी राज्य सरकार बार बार कहती आई थी। जो पहले 9,000 करोड़ था वो घट गया है अब, तो क्या उसको बढ़ाने को लेकर भी मांग की जाएगी, या हिमाचल को किस तरह से एडिशनल एड की दी जा सकती है केंद्र से, वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं? अब हम तो डिमांड करेंगे, बाकी पॉसिबिलिटी तो क्या बनती है वो तो उन्होंने डिसाइड करना है। ये ठीक है कि जो टेपरिंग शेप में जो है आरडीजी ग्रांट 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड की थी, उसका हमें इस साल जो है जो कमिंग ईयर है फाइनेंशियल, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो हम ये अनुरोध ज़रूर करेंगे कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन इस तरीके से आए कि इस तरह से जो नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट किया जा सके।
सर आखिरी प्रश्न, क्योंकि सत्र के बीच आप जा रहे हैं और भ्रष्टाचार को लेकर एक चर्चा भी चल रही है। इसमें विपक्ष कह रहा है कि 2 सालों में कई सेक्टर्स में भ्रष्टाचार हुआ है। इन आरोपों पर क्या कहेंगे और क्या लग रहा है कि जो ये चर्चा चल रही है कितनी सार्थक होगी? भ्रष्टाचार पे चर्चा कई सालों से होती आई है ना, लेकिन भ्रष्टाचार ख़त्म आज तक नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हमारी वर्तमान सरकार है, हमने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं, चाहे वो इलीगल माइनिंग का है, इलिसिट फेलिंग का है, या ब्राइबरी के केस हैं, या जो लीगल वे में ब्राइबिंग के तरीके निकाले जाते थे, उन सबको जो है प्लग करने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में ना हम फंस जाएं। हम एक दूसरे पर लांछन लगाते रहे हैं और जो भ्रष्ट ताकतें हैं वो अपना सरकार को चूना लगाने का काम करते रहे। इसके लिए हमें विजिलेंट होने की ज़रूरत है और हमारी सरकार ने 2 साल में कमेंडेबल काम किया है। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए थे उनका पूरा डट के जो है जवाब दिया गया है, बल्कि वो डिफेंसिव हो गए उल्टा, क्योंकि जो उनके कारनामे थे उनको भी हमारे माननीय सदस्यों ने जो है उजागर किया है। तो हम, लेकिन आखिर में यही सबको सोचना पड़ेगा माननीय सदस्यों को कि कहीं हम एक दूसरे के आरोपों प्रत्यारोपों में जो असली भ्रष्ट ताकतें हैं उनको और मजबूत तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी थे और इन्होंने कहा कि जो ये प्री बजट बैठक होने वाली है जैसलमेर में, पूरे देश के वित्त मंत्री उसमें मौजूद रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जाना था, लेकिन सत्र की वजह से वो नहीं जा पाए हैं और अब कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी को वहाँ भेजा गया है। कल बैठकें शुरू हो जाएंगी। हिमाचल से जुड़े मुद्दों को वहाँ पर रखा जाना है और जो राजस्व अनुदान घाटा है उसको कैसे उसमें हिमाचल प्रदेश को मदद ज़्यादा की जा सकती है, ये मांग भी वहाँ पर रखी जाएगी। हिमाचल की जो काम है टूरिज्म से जुड़ी है, ग्रीन बोनस की मांग जो है, ये तमाम विषय उस बैठक में हिमाचल की तरफ से रखे जाने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, धर्मशाला।